हेलो एवरीवन। सैलिक शिक्षा में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग टीसीएस जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट को देखेंगे। टीसीएस के थ्रू एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और ये ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और फॉर्म फिलअप हो रहा है। और इसका जो लास्ट डेट है वो 17 मई को है। 17 मई तक इसका लास्ट डेट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे होगा सिलेक्शन। और ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है किस आईटी सेक्टर्स के लिए। जैसे आप यूजी पीजी डिप्लोमा है या फिर कंप्यूटर साइंस वगैरह से डिप्लोमा किए हैं या फिर बीटेक ग्रेजुएशन डिग्री लिए हैं या कॉमर्स या बीसीए वगैरह किए हैं, तो उनके लिए यह अच्छी रिक्रूटमेंट है जो कि टीसीएस कंपनी के थ्रू आपको दी जाएगी। और ये जो एनक्यूटी एग्ज़ाम होता है, अगर आप इस फील्ड से हैं तो आपको पता ही होगा एनक्यूटी एग्ज़ाम देना होता है। एनक्यूटी का मतलब होता है नेशनल क्वालिफायर टेस्ट जो होता है। यह टेस्ट देने के बाद बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इस माध्यम से आपको हायर करती हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ऑलरेडी फॉर्म फिलअप किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और अगर आप इस फील्ड से जुड़े हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। उसके बाद ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर जरूर करिएगा, इतना ही हेल्प आप कर देंगे तो हम आपकी हमेशा हेल्प करते रहेंगे। इस चैनल पे आपको ऐसे ही रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं तो आप इस चैनल से जरूर जुड़ जाएं। तो देखिए यहाँ पर टीसीएस जॉब्स फॉर फ्रेशर कैरियर अपडेट 2021 इन मुगलसराय। अभी मुगलसराय से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि मुगलसराय में जॉब मिलेगी, नहीं। ये जॉब आपको मेट्रो सिटी में मिलेगी। ये बस लोकेशन दे दिया है। और इसमें देखिए दिया है कि अप्लाई अप्लाई बिफोर May 17 2021। अप्लाई बिफोर May 17 2021 को दिया है। 17 मई तक आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको हम दिखा दें कि सैलरी जो है कि आपका 3,50,000 से 7,36,000 रुपया पर एनम के हिसाब से रहेगा, ईयरली के हिसाब से रहेगा। और उसके बाद चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। देखिए नेम ऑफ डिपार्टमेंट वेरियस जॉब्स वैकेंसी इन आईटी डिपार्टमेंट। अगर आप आईटी डिपार्टमेंट से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन इसमें बढ़िया वैकेंसी है इस बार। इंटरव्यू डेट, अब देखिए ये जो एनक्यूटी एग्ज़ाम होता है यह एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जो आप घर बैठे देते हैं। मतलब यह ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जो आप अपने कंप्यूटर से भी दे सकते हैं। तो ये घर बैठे एग्ज़ाम देना होता है। और ये उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। और उस इंटरव्यू में देखिए नोटिफाइड सून इट माइट बी कंडक्टेड एज टेलीफोनिक और स्काइपी वीडियो कॉल्स एज रेफरिंग करेंट पैंडमिक सिचुएशन ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 की वजह से यह जो इंटरव्यू है ये भी आपका स्काइपी मतलब ऑनलाइन ही होगा, वीडियो के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर से ही इंटरव्यू दे देंगे। उसके बाद एजुकेशन क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो देखिए 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, डिप्लोमा पास होना चाहिए, 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास इज रिक्वायर्ड टू गेट अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। तो मतलब अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग एजुकेशन है। अब अगर आप डिप्लोमा बेस पे जाते हैं तो डिप्लोमा पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशन देखिए ऑल आर्ट साइंस कॉमर्स एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जॉब्स नियर मी हु हैव सम आईटी स्किल्स आर लुकिंग फॉर कैरियर इन आईटी सेक्टर्स। तो इसको आप देख लिए, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। और आपका जो लैंग्वेज इंग्लिश होने वाला है एग्जामिनेशन का। और प्लेस ऑफ जॉब नियर मेट्रो सिटी वेयर, देखिए जो प्लेस है आप जॉब है मतलब जॉब करने का जो प्लेस है वो आपको किसी मेट्रो सिटी के नियर होगा। जैसे अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, पुणे, दिल्ली जॉब्स। और आपको ट्रेवल करने या रिलोकेट भी किया जा सकता है। आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी भेजा जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह हो गए तो वहीं पर आप फिक्स हो जाएंगे। एज लिमिट, तो टीसीएस करेंटली नीड्स यंग टैलेंट ओनली, मोस्ट फ्रेशर कैंडिडेट्स ओनली टू गेट बेटर ग्रोथ। तो जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में मैक्सिमम फ्रेशर लोगों को ही लिया जाता है। यहाँ पर भी ये फ्रेशर को ही प्रेफर करेंगे। लेकिन आप अगर फ्रेशर नहीं है, अगर 1-2 साल के बाद भी अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है और 2 साल तक आप जा सकते हैं यहाँ पर अभी की सिचुएशन जो है। ठीक है। हाउ टू अप्लाई, तो देखिए अप्लाई करने के लिए इसमें दिया। और फीस, कोई फीस नहीं है, एप्लीकेशन फ़ी नो फीस। और उसके बाद यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का छूट नहीं मिलेगा क्योंकि यह एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ठीक, ये प्राइवेट कंपनी है तो यहाँ पर आपको क्या कोई भी रिजर्वेशन छूट होगा नहीं मिलेगी।
मोड ऑफ एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन के थ्रू ही एप्लीकेशन फिलअप किया जाएगा। और स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो ये ऑलरेडी स्टार्टेड है। देखिए यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है। आपको हमने बताया कि 17 मई तक फॉर्म फिलअप कर लेना। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्लोज सून माइट बी ऑन 2, यहाँ पे देखिए मिस्टेक कर दिया है 2021 का यह है, लेकिन एक्चुअली में 17 मई तक ये फॉर्म फिलअप होगा, 17 मई 2021। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए बेस्ड ऑन इंटरव्यू विथ इंटरव्यू पैनल, तो इंटरव्यू बेस्ड पे आपका सिलेक्शन होगा अगर एनक्यूटी में आपका स्कोर है तो। सिलेक्शन क्राइटेरिया देखिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया में कह रहा कैसे कैसे सिलेक्शन होगा, इसको देख लेते हैं। फर्स्टली कैंडिडेट मस्ट हैव वेरी गुड प्रोग्रामिंग नॉलेज एंड विलिंगनेस टू लर्न, मतलब आपके पास प्रोग्रामिंग नॉलेज होना चाहिए और उसको सीखने की भी इच्छा होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैंडिडेट्स मस्ट हैव ए फुल टाइम डिग्री कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, आपके पास फुल टाइम डिग्री होना चाहिए जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से अथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। ऑल एरियाज एंड बैकलॉग्स ऑल एरियर्स एंड बैकलॉग्स नीड टू बी क्लियर एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन पर्सन, मतलब आपको पूरी तरह से पास होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी सब्जेक्ट्स में आप बैकलॉग लेकर पहुंच गए तो वैसे अभ्यर्थी वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड ऑल एग्जाम्स वाइवा वॉइस ट्रेनिंग एंड शुड नॉट हैव एनी पेंडिंग अटेंडेंस रिक्वायरमेंट विद द कॉलेज, मतलब कॉलेज से आप पूरी तरह से बाहर हो, ऐसा ना कि अभी आप अपेयरिंग में चले गए हैं लेकिन आपका मार्कशीट ही नहीं मिला है। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट बी विलिंग टू वर्क इन 24/7 शिफ्ट इन्वायरमेंट एंड रिलोकेट टू एनी लोकेशन, मतलब आपको अब प्राइवेट सेक्टर में यही तो होता है, जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा, तो आपको 24 घंटा के लिए रेडी रहना होगा काम करने के लिए, और इसके बाद कहीं भी आपको भेजा जा सकता है तो वहाँ आपको तुरंत जाना होगा, तैयार रहना होगा। ठीक, अब एप्लीकेशन देखिए इसमें दिया सिलेक्शन पर्सन ऑफ टीसीएस जॉब्स फॉर फ्रेशर कैरियर अपडेट 2021 नियर बाई उत्तर प्रदेश एप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट। अब इसमें कह रहा है कि एप्लीकेशन आपको वेबसाइट से फिलअप करना होगा, फिर रिज्यूम स्क्रीनिंग होगी आपकी एचआर के द्वारा, इंटरव्यू सेटअप किया जाएगा, इंटरव्यू पैनल सिलेक्शन, फिर उसके बाद आपको ऑफर दिया जाएगा। अब कैरियर सर्च टैग्स देखिए, ये कैरियर सर्च है, मतलब कैरियर्स के बारे में इसमें दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, क्लिक बिलो टू गेट अप्लाई फॉर टीसीएस जॉब्स फॉर फ्रेशर। टीसीएस जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर द जॉब, ये आपको दिख रहा है, अप्लाई फॉर जॉब पे क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं। तो क्लिक जैसे ही करेंगे तो देखिए आपका ये आपका खुल जाएगा, मेन साइट पे आप आ जाएंगे। जैसे ही अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए जो ये फॉर्म है फिलअप करना है वो कैसे फिलअप होगा। तो आप जैसे ही मेन साइट पे आते हैं, देखिए आपको एक कॉर्नर पे लिखा साइन इन या न्यू यूजर, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा और इस तरह से पेज खुल जाएगा। देखिए पेज हो गया, ठीक। जैसे उस पर आप अप्लाई करेंगे, देखिए हाँ ये पेज आ गया आपके पास। अब यहाँ क्या करना है, पूरा आपको ये फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद ये पूरा फॉर्म खुल गया। अब इस फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप करनी है। जब फिलअप कर लेंगे उसके बाद आपको हम दिखा दें, यहाँ पर कैप्चा कोड वगैरह फिलअप करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक कर देंगे आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको मैसेज वगैरह आ जाएगा और एनक्यूटी का एग्ज़ाम अगर होगा नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा और उसको आपको देना होगा। फिर इस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है। फिलहाल देखिए इस पूरे प्रोसीजर में अभी जब जितना हम लोग देखें इसमें एनक्यूटी का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन हमको पता है कि जो जितने भी सारे एग्ज़ाम होते हैं सब एनक्यूटी के बाद ही होता है। आपको एनक्यूटी एग्ज़ाम पास करना होगा, मतलब नेशनल क्वालिफायर जो टेस्ट होता है उसको पास करने के बाद ही ये सारी कंपनी आपको हायर करती हैं। उसी एनक्यूटी टेस्ट के जो एनक्यूटी टेस्ट के स्कोर के अकॉर्डिंग ही आपको हायर किया जाता है और इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। यहाँ पे भले ही नहीं बताया गया हो लेकिन एनक्यूटी के माध्यम से ही होगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप कोई नई जानकारी पता चली हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे। और उसके बाद बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा इसको। इस वीडियो को आप ग्रो करवाइए, हम आपको ग्रो करने का मौका देंगे, मतलब कि ऐसे ही आपको न्यूज़ देते रहेंगे आपसे आपके करियर से रिलेटेड। ओके, थैंक यू टू सी दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।